देखिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे। न्यूमेरिकल लिखिए, क्वेश्चन है हमारा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज molecular mass 78 and its percentage composition of carbon of 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the empirical formula. Determine the molecular फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। रुकिएगा थोड़ा, रुक जाइए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए बोलता है कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसके पास मॉलिक्यूलर मास कितना आपका 78 दिया गया है और उसका प्रतिशत मात्रा 92.4% कार्बन दिया गया आपको और 7.6% हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे पैटर्निंग चेंज हो रहा है। आपको इस समय बताया कि कार्बन बराबर 92.4%, अभी चेंजिंग कर दिए 9.2% कार्बन दिया। अब बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाए। तो अभी तक हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले थे, इधर आपको क्या निकालने बोल दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग जान रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको कौन सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो ये हमारा परसेंटेज दिया तरीका। सबसे पहले हमको वो वाला कंपोनेंट याद करना है, एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, फिर एटॉमिक मास। सबसे पहले किसको लिखते थे हम लोग, एलिमेंट को। तो एलिमेंट कौन कौन से लिए हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिए कार्बन और ये हो गया मेरा हाइड्रोजन। एलिमेंट तो लिख दिए। अब हम लोग को ये क्या दिया है, परसेंटेज मास। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख दिए परसेंटेज मास। तो कार्बन का परसेंटेज मास कितना है, 92.4। यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज मास लिख दिए 92.4 और हाइड्रोजन का परसेंटेज मास कितना है, 7.6। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास लिख दिए 7.6। अब परसेंटेज मास पता चल गया, ये हमारा एलिमेंट है और एलिमेंट एटम से बना होता है और एक एटम के मास को क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, बोलिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 1। तो एटॉमिक मास का दो दोस्त था, पहला दोस्त का नाम था एटॉमिक रेशियो, यहाँ पर एटॉमिक रेशियो लिख दिए, और दूसरा दोस्त का नाम क्या था, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। यहाँ पर लिख दिए हम लोग सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। और ये दोनों दोस्त अक्सर गदर 2 देखने के लिए होल जाया करते थे। तो आ गया मेरा फिर एक होल नंबर रेशियो, यहाँ पर लिख दिए होल नंबर रेशियो। और देखिए एटॉमिक रेशियो निकालना था। एटॉमिक रेशियो हो गया परसेंटेज मास को जब भागा दीजिएगा एटॉमिक मास से तो कौन सा रेशियो प्राप्त होगा, एटॉमिक रेशियो। तो कार्बन का परसेंटेज मास कितना दिया गया आपको, 92.5 और एटॉमिक मास कितना है हमारा 12, तो भागा 12 कर दिए। परसेंटेज मास है मेरा 7.6, तो ऊपर में लिख दिए 7.6 और एटॉमिक मास 1 है मेरा हाइड्रोजन का, यहाँ पर एटॉमिक मास 1 लिख दिए। अब हम लोग को ये कैलकुलेशन करना है। ये है मेरा 12 है, फिर भागा देना 92.4 को। हाँ तो यहाँ पे 92 है ना, तो 12 से 84, 12 ठीक 96, फिर 12 9 108 और 12 दे 120, तो 12 से 84 आ गया, 12 96, मतलब 7 बार में जाएगा आपका। तो
तो 12 सत्ती 84 हो गया। 12 में 4 गया तो 8, फिर यहाँ बच गया 8, 8 में 8 गया तो बच गया कैंसल आउट, फिर 4 आया यहाँ पर लिख दिए 4, तो 12 सत्ती 84, फिर 7 में आपका 4 लिया, मतलब ये पूरा तरह से क्या हो गया कैंसल आउट। अब एक अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए, कितना वैल्यू आया हम लोग को 7.7। तो एटॉमिक रेशियो कार्बन का आ गया 7.7, और जब एक को 7.6 से भागा दीजिएगा तो वही वैल्यू उतर जाएगा, यहाँ पर हो गया 7.6। अब लोग को सिंपलेट एटॉमिक रेशियो लिखना है, सबसे पहले एटॉमिक रेशियो लिख लेंगे। यहाँ पर 7.7 आया है तो यहाँ पर 7.7 लिख दिए, यहाँ पर एटॉमिक रेशियो 7.6 था 7.6 लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अब बताइए ये 7 रुपया 7 पैसा है, ये 7 रुपया 6 पैसा है, तो दोनों में से छोटा वैल्यू कौन है 7.6, यहाँ पर 7.6 से डिवाइड दे दिए। अब देखिए ये आपका पता है इस तरह हाल है 7 रुपये 7। अब बताइए 7.6 है, ये 7.7 है, ये 7.6 है, इसको काटेगा तो ये वाला कटेगा, और ये भी लगभग 7.6 के ही बराबर है, तो ये भी कितना बार जाएगा एक ही बार में जाएगा। इस बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग देखते हैं जब सेल लगा रहता है तो बोलता है कि इस जूते का दाम है 99 रुपये, तो उसी तरह का हाल है। बोल रहा है कि इसका जो है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कितना है 7.7 है, जो लगभग 7.6 के बराबर होता है। अब देखिए ये जो हम लोग को सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो प्राप्त हुआ, ये डेसिमल वैल्यू है कि होल नंबर वैल्यू है, होल नंबर वैल्यू। तो जो हमको एटॉमिक सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो प्राप्त हुआ वही हमारा होल नंबर रेशियो हो गया। अब हम लोग को लिखना है इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, कौन कौन से एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का होल नंबर रेशियो 1 है, तो यहाँ पर C1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का होल नंबर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 1 जनरल दिखाया नहीं जाता है। हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया CH, लेकिन अभी भी हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं लगा। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से फिर हम लोग निकालेंगे, फिर इसके आगे भी निकालेंगे, वो लोग फॉर्मूला हमको लाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग को फिर कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए पहले ओके, चलिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वो हमारा स्टेप नंबर 1 था, हम लोग स्टेप नंबर 2 का काम करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 वहाँ लिख लीजिएगा। जब डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है पहचानना चाहे निकालना। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और स्टेप नंबर 1 में हम क्या डिटर्मिनेशन कर रहे थे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो स्टेप 1 करके लिख लीजिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग के पास अभी जो प्राप्त हो कौन सा फॉर्मूला प्राप्त है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला बराबर क्या है CH, तो यहाँ पर CH लिख दिए। जब कभी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाए ना तो तुरंत एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाले हुए तभी फिर सोचिएगा कि क्या करना है हमको अब इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं एम्पिरिकल, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बराबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 का डबल कीजिए 12। कार्बन का एटॉमिक मास हो गया मेरा 12, यहाँ पर 12 लिखिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1 और एटॉमिक मास हो गया मेरा 1, तो 12 ने क्या हो गया 13। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता चल गया 13। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसके पास मॉलिक्यूलर मास हमको 78 दिया गया और उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी दिया गया, लेकिन परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूज तो हम लोग कर चुके हैं। अब मेरे पास ये बचा हुआ मॉलिक्यूलर मास 78, तो हम लोग लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास बराबर 78। ये हमको क्या है गिवन है, मतलब दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर मास 78 दिया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने बोल रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला तो CH दिया गया, लेकिन अभी भी हमको कॉमन फैक्टर पता नहीं है।
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर बराबर हो गया मेरा मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरा 78। फॉर्मूला लिख देते पहले, मॉलिक्यूलर मास को जब डिवाइड करते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तब हमको क्या प्राप्त होता है, कॉमन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 78, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की जगह पर 78 लिख दिए, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम मेरा 13 आया, यहाँ पर लिख दिए 13। अब बताइए नीचे 13 ऊपर 78 है, कितने बार में लगेगा, देखिए 13 5 लगाइए, 5 15 5 1 5 1 कमी 6, 13 5 65, और 6 बार में लगाइए तो लग जाएगा 6 दिया 18 8 1 6 कम 7 13 6 78। यहाँ पर मेरा कॉमन फैक्टर कितना आ गया 6। अब हमको निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर हो गया n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कॉमन फैक्टर कितना है मेरा 6, यहाँ पर लिख दिए 6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है मेरा CH है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह पर लिख दिए CH। कार्बन है यहाँ पर 6 से गुना कीजिएगा तो आपका C6 आ गया। हाइड्रोजन को 6 से गुना कीजिएगा तो आपका H6 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कितना प्राप्त हुआ C6H6। और देखिए पूरा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसके पास अगर मॉलिक्यूलर मास आपको 78 दिया रहेगा और उसका प्रतिशत मात्रा अगर 92.4% कार्बन रहेगा और 7.6% हाइड्रोजन, तब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को C6H6 प्राप्त होगा। इसका आंसर यही जाएगा, जहां आपको ये दिख जाएगा मार देना है। अब इसी का मान लीजिए C6H6 का आपको अगर बोला जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने तो क्या निकलेगा, हाँ CH निकलेगा, जिसमें कॉमन फैक्टर मेरे कितना जाएगा 6। लेकिन हमको निकालना कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हुआ करता था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया प्रोसेस, कहीं गड़बड़ नहीं है, अभी है तो पूछ लीजिए, समझ में आ रहा प्रोसेस। तो सब फॉर्मूले पर वही तो काम करना है आपको, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लिखिए